बिना निकाले पावर कट ऑफ कर दिया था। एजुकेशन के नाम पे बस कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं। कोई न शासन की तरफ से और न ही कोचिंग माफियाओं की तरफ से, माफिया बोल रहा हूँ, कोई सुरक्षा नहीं है। लोन लेकर भेजते हैं, उन बच्चों को मौत मिलता है, मौत मिलता है यहाँ आने के बाद। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अभ्यर्थी हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी मांग क्या है और किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी कौन सी मांग है जो बिल नहीं मांगी जाएगी तो ये यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। बताइए क्या मांगे हैं? देखिए हमारी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी कैजुअलिटीज हैं वो सामने रखी जाएगी। 3 बच्चे ही नहीं हैं, हम और भी बच्चे हैं वो प्रॉपर हमको। आपको लगता है केवल 3 बच्चे नहीं मरे हैं? क्योंकि हम सब वहाँ पे ही थे। दूसरी बात कंपनसेशन जो है, ये देखिए तस्वीर देखिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लेकर हटाया जा रहा है। यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए तस्वीर है कि यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस फोर्स लगाता है, बच्चों को खदेड़ के ले जाया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? क्या हमारी मांग है यहाँ पे डीएम साहब, एलडी साहब, सब लोग यहाँ पे मौजूद हो और बच्चों की हर एक मांग को पूरी की जाए। हम जस्टिस चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे मरे हैं उनको 5 करोड़ जो मिले कंपेंसेशन, और यहाँ जो भी रूल एंड रेगुलेशन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए यहाँ पे। मांग यही है कि डीसी यहाँ पे आए, एमसीडी के कमिश्नर आके भी चले गए, लेकिन बात उनकी कुछ नहीं हुई। बिल्कुल बात नहीं की उन्होंने, वो कुछ कहे नहीं रहे। वो बोले हम मांग करेंगे, हम एफआईआर फाइल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पूरे जो छात्र हैं उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए और जो इसके गुनाहगार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कल से क्या कोई एक्शन लिया गया है? कल से जब से ये हादसा हुआ इसके बाद अभी भी देखिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर एक्शन लिया गया होता तो इतनी यहाँ पे सब लोग इकट्ठा नहीं होते। हमें न्याय चाहिए। किस तरह की एक्शन आप लोग चाहते हैं? किस तरह का? पुलिस प्रशासन से पहली बात तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले की पूरी तरह जांच करे और जो भी चीज हो, जो भी एक्शन हो उसको लिया जाए। दिस इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। यहाँ मेड इतने सारे लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट में काम कर रही है। जस्ट एक ये इंसिडेंट अभी पता लगा है। हम चाहते हैं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और भी जो लाइब्रेरीज है जो अंडरग्राउंड है जहाँ स्टूडेंट्स की लाइफ रिस्क में है, कितने इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ ऐसे ही लटक रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ जाए। इतना रेंटल चार्जेस है, एक्सपेंस किया जा रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक चार्ज करता है और अगर वो एटलीस्ट सेफ्टी भी इंश्योर नहीं कर पा रहा अपने इंस्टीट्यूट का तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी इसके पीछे है उनको जेल में ले जाना चाहिए। आप लोग जब से मांग कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए, आप लोग जब से जो मांग कर रहे हैं, आप लोग जो मांग कर रहे हैं तो क्या उस मांग को लेकर अभी तक कोई जागा नहीं है? क्या प्रशासन अभी भी सो रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिला मैम। बताइए, आप बताइए, आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, क्या आप लोगों की मांग है और क्या अभी कल के बाद से, कल जो हादसा हुआ उसके बाद से अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? हम कोचिंग के लिए 2 से 3 लाख रुपए पे करते हैं, उसके बाद भी हमें बेसिक सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, बेसिक सेफ्टी नहीं मिल पा री। बच्चे पढ़ते पढ़ते पानी में मर गए। 1 हफ्ते पहले हमारा एक फ्रेंड था, उसको करंट लगी, उसकी डेथ हो गई। हमारी लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं है ना कि हम करंट लग के और पानी में डूब के मर रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना लिया इन्होंने, कोचिंग वालों ने, लैंडलॉर्ड ने। हमें यहाँ इतने 20-20 हज़ार का बाथरूम जितना कमरा हमें मिलता है और लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की है कि लॉगिंग सिस्टम हो जाता है यहाँ पे? हमारे पास बकायदा शिकायत की हुई, डेट नंबर है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि इस बड़े हादसे के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ की प्रशासन है, एमसीडी बोलते हैं एनडीएमसी, तो चलो एनडीएमसी है यहाँ की, लेकिन कोई एक्शन नहीं है मैम। कोई आ नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अथॉरिटी चाहिए जो आंसरेबल हो। मतलब यहाँ पर अभी कोई भी जवाब हमें यहाँ पे एमसीडी से बंदा चाहिए और हमें प्रॉपर बताए कि आगे से ये चीज़ ना दोबारा हो। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं, वो ये बार यही कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। यहाँ पर जो एनडीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताइए आप लोगों की क्या मांगे हैं? Ma'am, we want justice. That we want government should take particular actions against the institute also, and government should take proper measures. इंस्टीट्यूट के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? मैम, पहले तो इनके इंस्टीट्यूट्स बंद कराने चाहिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, दे शुड टेक like legal actions for them. कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई। Yes, ma'am, and the strict action. प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इनको खुद ही नहीं पता कि कोई डिजास्टर आ जाए तो उसको मैनेज करना कैसे चाहिए। लाइक लाइब्रेरी तुमने बेसमेंट में बनाई है, वो एक दिन की बात तो है नहीं कि कल ही बनी है। इतने सालों से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो क्या इनको अभी तक यही नहीं पता था कि अगर कुछ हो गया तो उसको मैनेज कैसे करना है? मैं खुद टेस्ट लिखने जाने वाली थी, मुझे तो ये लगा मैं रात में सो ही नहीं हूँ कि कल को मैं ही हो सकती थी वहाँ पे। अच्छा, अब इसी इंस्टीट्यूट की जो आई एम स्टूडेंट, मैं तो फिर ये बताइए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है इस इंस्टीट्यूशन में? क्या व्यवस्था देखिए है? जो नीचे की व्यवस्था है वो बहुत ही ठीक नहीं है, बल्कि इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स को ले लो और जितने
जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह को भी ले लो, सबका यही हाल है। बाकी अगर ये इंस्टीट्यूट जो कि हमको एजुकेशन दे रहा है, ये एजुकेशन के नाम पे बस कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं। इनको यही नहीं पता हमको क्या सिखाएंगे, मैनेजमेंट कैसे संभालना है, जब इनको खुद ही नहीं पता है कि डिजास्टर्स को कैसे मैनेज किया जाए। इतने बड़े एग्जाम को देश कितने बड़े एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कोई न शासन की तरफ से और न ही कोचिंग माफियाओं की तरफ से, माफिया बोल रहा हूँ, कोई सुरक्षा नहीं है। माँ बाप के धड़कने लाल गांव-गांव से, छोटे छोटे शहरों से ये लोग बुलाते हैं कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं, मौत देते हैं या मौत देते हैं। आपको मैं बता दूं, माँ बाप कई सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गहने बेचकर, जमीन बेचकर भेजते हैं, लोन लेकर भेजते हैं। उन बच्चों को मौत मिलता है, मौत मिलता है यहाँ आने के बाद। आर्टिकल 51A की बात होती है कि हमारा ड्यूटीज है, तक सिर्फ मेरा ही ड्यूटीज है कि हम वहाँ से पैसा लाए, तुमको दे और तुम हमारा सुरक्षा नहीं करोगे। और 4 दिन पहले हमारा नीलेश भाई जो मेंस लिखने वाला था मारा गया, फिर भी न शासन समझी न कोचिंग माफिया समझे। इनको फांसी दो। कि कैसे कि इस तरह के जो हादसे होते हैं कैसे लगा, किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैम एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ के वोट बैंक नहीं है, इसलिए हम लोग की कोई सुनती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में हादसा हुआ इलेक्ट्रिक करंट से। एक्चुअली क्या है कि बेसमेंट में यहाँ एक लाइब्रेरी का नहीं है, हर लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान में देखा है तो मैक्सिमम बेसमेंट में ही होता है। और ये क्या है 2-3 दिन का घटना, नियमों का उल्लंघन है। कैसे बिल्कुल है मैम। ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग के लिए अलॉट हो सकता है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे कोई जाने के लिए आवागमन का रास्ता नहीं है। यहाँ पे आप कोचिंग संस्थान प्लस लाइब्रेरीज इन ORN 4000 प्लस एंड 98% आर अंडरग्राउंड, 98%। हालत इतनी ज्यादा खराब है। आप लोगों ने क्या इसके लिए कोई शिकायत की? इससे पहले भी शिकायत की? अगर इस तरह की वाटर लॉगिंग की व्यवस्था यहाँ पर अभी हुई है तो क्या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। यहाँ के दिल्ली नगर निगम इसका मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली नगर निगम नहीं, दिल्ली नरक निगम है मैम। क्योंकि नरक निगम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बारिश हो रही है, यहाँ की जो MCD के मेयर है सैली ओबरॉय, इनके मुख्य जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे आई नहीं, इनका यहीं पे 2 किलोमीटर घर है इनका, क्या वो चाहती तो यहाँ पे नहीं आती? एक बार कल से आई भी नहीं यहाँ पे? नहीं आई, बस चेहरा दिखा के चली गई। यहाँ पे हम लोग क्यों मर रहे हैं गर्मी में? हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। आप लोगों से मिली भी नहीं, बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है प्रोटेस्ट करने पे। अगर आप लोग सुनेंगे तो हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग स्टूडेंट है, टाइम है, एग्जाम है, मेंस है, सब कुछ प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है हम लोग को मैम। एक्चुअली आप लोगों ने किसी ने प्रत्यक्षदर्शी क्या देखा, कैसे हुई घटना, क्या हुआ वहाँ पर? देखिए जब बारिश होती है यहाँ पे जो रोड पे है ना वो सीवेज ब्लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या इनका जो इंस्टीट्यूट बना भी ऐसा है कि पानी निकलने की कोई जगह नहीं। और ये इसी साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर जब हम क्लासेस लेके जाते थे इतने पानी में निकल के जाते थे, तब जाके हमारी क्लासेस होती थी। मतलब ड्रेनेज यहाँ का बहुत ही खराब है। अगर थोड़ा भी पानी आएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। या विदिन 10 मिनट की बात है कि जो सारा वाटर लॉगिंग टूटा है। मेन तो MCD के ऊपर सवाल उठना चाहिए पहला तो। वाटर लॉगिंग कैसे हुआ? पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी पानी बढ़ता है उसी रोड के ऊपर बड़ा बाजार मार्ग में वाजीराम के सामने यहाँ तक पानी भरता है, यहाँ तक पानी। ये पिछले 10 साल से चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस साल इन्होंने लाइब्रेरी खोल दी। और ये बात सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं है, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली रियलिटी तो ये है कि बच्चों को यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स क्यूबिकल्स में रखते हैं और उनसे 25-30 हज़ार रुपए रेंट में लेते हैं। जैसे कि है ना मुर्गियों को क्रैम्प्ड अप स्पीसीज में रखा जाता है, उस तरह बच्चे यहाँ जी रहे हैं। एक गेट होता है, आग लग जाए, कुछ हो जाए, हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं है, प्रॉब्लम है। अर्थिंग सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। कोई तो अर्थिंग सिस्टम नहीं है, PG में नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है, अर्थिंग सिस्टम नहीं है। वायर देख लो आप लटक रहा है यहाँ पे, कोई अंडरग्राउंड वायर। बेसमेंट में रूम देने लग गए हैं कि बच्चे जो आ रहे हैं उनको बेसमेंट में थी, वो बायोमेट्रिक थी। और जब बारिश के पानी जब भरा उन्होंने पावर कट ऑफ कर दिया। बच्चों को देखिए यहाँ पे एक बड़ी सच्चाई सामने आ रही है कि बच्चों को बिना निकाले बिजली कट कर दी, जिसकी वजह से भी कई बार क्योंकि वो कार्ड था, वो कार्ड से वो गेट बायोमेट्रिक था, बिजली कट तो मतलब वो गेट नहीं खुल सकता है। तो जो बच्चे वहाँ नहीं निकल पाए वो नहीं निकल पाए 6 बजे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर आक्रोशित बहुत नजर आ रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं यहाँ पर मुख्य तौर पर MCD को यहाँ पर जिम्मेदार माना जा रहा है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह से जब बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर MCD प्रशासन पूरी तरह से सोता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर इनकी मांग है कि सैली ओबरॉय यहाँ पर आए और इनकी जो मांगे हैं उन पर नजर डाले, लेकिन वो आई यहाँ पर केवल झलक दिखाकर चली गई और इन अभ्यर्थियों से मिली भी नहीं है। यहाँ पर देखिए भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी है यहाँ पर किस तरह से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोचिंग यहाँ पर संस्थाएं चलाई जाती है, मौत का खेल किया जाता है।